नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। और आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि चाइना ने इंडिया में दोबारा से घुसपैठ करने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि लद्दाख का जो मैटर है अभी तक शांत नहीं हुआ है। अभी तक चाइना ने लद्दाख में जो घुसपैठ की थी उस ज़मीन को छोड़ा नहीं है। वहाँ पर अभी भी टेंशन का माहौल बना हुआ है और लगातार बातचीत चल रही है। और इस बीच चाइना ने दोबारा से फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की है। तवांग जो रीजन है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर फिर से चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। और ये जो कोशिश है चाइना ने घुसपैठ करने की, इसके पीछे आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में चाइना ने ऑब्जेक्शन अपना यानी कि अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। किसके ऊपर? इंडिया जो मिलिट्री एक्सरसाइज करता है अमेरिका के साथ, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। इंडिया और अमेरिका जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, इसके ऊपर चाइना ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी और कहा था कि इंडिया ने 1993 और 1996 के दो अग्रीमेंट का वायलेशन किया है, जो कि बॉर्डर के ऊपर शांति स्थापित करने से रिलेटेड जो अग्रीमेंट है, इंडिया ने उन दो अग्रीमेंट्स का वायलेशन किया है। ये बात कही थी चाइना ने जब इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी अमेरिका के साथ। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया ने अमेरिका के साथ की थी। और जानते हैं कि भाई तवांग रीजन कहाँ है। तो तवांग रीजन की लोकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखेंगे तवांग रीजन जो है बिल्कुल बॉर्डर पर लगता है भूटान के साथ। और तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ भी लगती है और अरुणाचल प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। और यहां पर जिन दो अग्रीमेंट्स की चाइना ने बात की थी, ये वो दो अग्रीमेंट्स आपके सामने हैं जो कि बात करते हैं कि बॉर्डर पर हमें पीस मेंटेन करना है। मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है। ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और यहां पर जो शांति स्थापित करने से रिलेटेड दो अग्रीमेंट्स हैं, वो इन अग्रीमेंट्स की बात चाइना कर रहा था। ये वो दो अग्रीमेंट हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर और एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति स्थापित करने से जुड़ा हुआ है। और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो पूरा जो एक क्लैश हुआ, ये जो चाइना ने घुसपैठ की कोशिश करी और फिर यहां पर क्लैश हुआ, हालांकि किसी भी फौजी की, भारत के किसी भी सैनिक की जान इसमें नहीं गई है, लेकिन गंभीर रूप से भी कोई घायल नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर कुछ सैनिक घायल जरूर हुए हैं जो कि हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट हैं। ठीक है। और ईस्टर्न तवांग के अंदर ये घुसपैठ की कोशिश हुई, जहां पर पूरा ये वाकया आया सामने झड़प का। ठीक है दोस्तों। और ये जो एरिया है दोनों ही पार्टियों यानी कि इंडिया और चाइना के द्वारा, दोनों के द्वारा ही माना जाता है कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है। और इस इंट्रूजन में आप देखेंगे ये जो घुसपैठ हुई, इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड तरीके से चाइना ने किया है। क्योंकि चाइना ने वेट किया कि भाई जो स्नोफॉल है वो हो जाए और इंडिया उस एरिया से वापस चला जाए, इंडिया पीछे हट जाए। तो जब स्नोफॉल का समय आया तो इंडिया अपने इस एरिया से, उस पोस्ट से जैसे ही पीछे हटा, तो चाइना ने ये फायदा उठाया। और दूसरा फायदा ये उठाया कि जिस जगह पर घुसपैठ हुई है वो जगह काफी डेंसली फॉरेस्टेड यानी कि जंगलों से घिरी हुई है। अब यहां पर एक फायदा चाइना को यह मिला कि सैटेलाइट्स की जो इमेज है वो क्लियर नहीं मिल पाई। ठीक है। इससे क्या हुआ, चाइना ने इस चीज का फायदा उठाया और घुसपैठ करी। और इसीलिए इंडिया को कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्नोफॉल थी और क्योंकि घने जंगल में घुसपैठ हुई, तो इंडिया को सैटेलाइट इमेजेस भी अब निकलवानी पड़ेंगी। ठीक है। और यहां पे फिर तुरंत जो झड़प हुई उसके बाद जो यहां पर मेजर लिया गया, जो कि हर बार लिया जाता है, वो ये कि फ्लैग मीटिंग हुई दोनों मिलिट्री कमांडर्स के बीच में और उसके बाद फिर डिसएंगेजमेंट इमीडिएटली किया गया। आप देखेंगे कि यही जो क्लॉज है कि इमीडिएट डिसएग्रीमेंट कि इमीडिएट जो है डिसएंगेजमेंट हो दोनों ही पार्टीज का, ये उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ है जो 1993 और 96 का अग्रीमेंट है। तो 96 और 93 का जो अग्रीमेंट है इंडिया चाइना बॉर्डर का, वो दोनों के बिहेवियर्स को गाइड करते हैं कि भाई बॉर्डर पर कैसे बिहेव करेंगे, अगर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनेगी तो उसमें कैसे बिहेव करेंगे, क्या हथियार का इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ये सारी बातें उस अग्रीमेंट में लिखी है। इसलिए आप देखेंगे उस अग्रीमेंट में यह भी लिखा है कि गोली का, फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए जब भी बॉर्डर पर कुछ होता है तो आपको गोलियां चलती हुई कम दिखेंगी और आपको झड़प होती हुई ज्यादा दिखेंगी। ठीक है। चलिए, यानी कि फायर आर्म्स और गोलियों का इस्तेमाल करना जो है उस एग्रीमेंट में बैन है। इसलिए यहां पर आपको हाथों से हाथापाई और
लाठी डंडों से झड़प होती हुई दिखती है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने बात करी कि भाई लद्दाख के अंदर ऑलरेडी टेंशन का माहौल बना हुआ है। 3 महीने पहले ही लद्दाख में कुछ हमें देखने को मिला था कि जो गोगरा हॉट स्प्रिंग है, गोगरा हॉट स्प्रिंग से यहां से कुछ डिसएंगेजमेंट चाइना से हुई थी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि अभी भी जो टेंशन का माहौल बना हुआ है, चाइना बैठा हुआ है डेप्सांग प्लेन में, डेमचौक में, और उसके साथ ही आप जानते हैं कि जो पेंगोंग सो लेक है उसके ऊपर भी चाइना 2 ब्रिज बना चुका है, यानी कि 2 पुलों का निर्माण कर चुका है ताकि वो अपनी सेना को मोबिलाइज कर सके और अपना टाइम बचा सके। और इंडिया की इसमें क्या तैयारी है, आप देखते हैं कि इंडिया ने भी 2022 में, जब आप देखेंगे कि गलवान वैली का जो क्लैश हुआ था लद्दाख के अंदर चाइना के साथ हमारा, उसमें भारत ने उसके बाद कई सारे स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। तो भारत ने क्या किया, आप देखेंगे जैसे चाइनीज जो ऐप है उनको बैन किया था, भारत ने चाइना की जो एफडीआई थी उसको कंट्रोल किया, उस पर अननेसेसरी जो वो टेक ओवर कर रहा था, एक जिसको हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं कंपनीज का, उसको रोकने के लिए भारत ने एफडीआई रूल्स में बदलाव किए। और साथ ही में इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, जैसे कि इंडिया ने 5G की जो मार्केट है वहां से चाइना को आउट किया। और साथ ही में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप था वो ये कि अब इंडिया खुलकर, जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, भारत का जो पूर्वी जो हिस्सा है, उसके अंदर इंडिया अब इन्वेस्टमेंट भारी मात्रा में करना शुरू कर चुका है, ठीक है। और इसीलिए बॉर्डर एरिया जो है चाइना के साथ, वहां पर भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। तो ये इसका एग्जांपल है। और साथ ही में इंडिया अब क्या करता है, इंडिया अब जापान की भी मदद लेता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, कहां पर, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, इंडिया इन स्टेप्स पर अब कदम बढ़ा रहा है आगे। और इंडिया ने कई सारे इंटरनल स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत में अगर आप देखेंगे तो चाइना को इंडिया की मार्केट में देखेंगे तो उतना ही एक्सेस मिला हुआ है जितनी हमारी जरूरत है। कई सारी जगहों पर आत्मनिर्भर भारत के अंदर आप देखेंगे चाइना से बने हुए प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। और एफडीआई रूल्स जो चेंज किए थे वो भी इसी की एक पहल है कि भाई चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से दूर रखा जाए। तो ये सारे स्टेप इंडिया ले रहा है इंटरनल तौर पे, स्ट्रेटेजिक तौर पर भी इंडिया जैसे कि बॉर्डर एरिया में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो था दोस्तों, ये एक डेवलपिंग न्यूज़ है। इस पे जो भी आगे डेवलपमेंट होगी हम इस न्यूज़ को और लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे और पूरे मैटर को समझेंगे कि भाई आखिर बॉर्डर एरिया में, तवांग के क्षेत्र में और क्या डेवलपमेंट हुई और क्या चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।